नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स के एमडी उमेश शर्मा उर्फ भोला बाबू ने जमुई और नवादा में विकास कार्यों की घोषणा। एरिस्टो ग्रुप के प्रबंध निदेशक उमेश शर्मा उर्फ भोला बाबू ने रविवार को जमुई और नवादा में कई सामाजिक एवं धार्मिक विकास कार्यों की घोषणा की। जमुई में आयोजित सम्मान समारोह में स्थानीय विधायक श्री आशीष सिंह ने भोला बाबू का स्वागत किया और उनके सामाजिक योगदान की सराहना करते हुए उन्हें अपने पिता स्वर्गीय दिग्विजय सिंह एवं स्वर्गीय महेंद्र प्रसाद से जोड़ते हुए श्री राम लक्ष्मण की जोड़ी की उपमा दी। एक साथ जरा हाथ उठाएंगे, मुट्ठी भर करेंगे और मेरे साथ बोलिए भारत माता की वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये धरती, ये पावन धरती जो भोलेनाथ की धरती है, जो माँ दुर्गा का आंगन है, जो महावीर की जन्मस्थली है और माँ नेतुला की धरती है। विधायक ने जमुई में महिला पुस्तकालय, एम्बुलेंस सेवा और डायलिसिस सेंटर की स्थापना सहित गांव गोद लेने का आग्रह रखा। हम लोग बहुत एक तरीके से इमोशनल हो गए, जिनको किंग महेंद्र के नाम से सब लोग जानते हैं। हम लोग बहुत छोटी उम्र से उनको महेंद्र रखते थे और उनके हमारे पिताजी स्वर्गीय दादा दिग्विजय सिंह जी का एक मित्रवत संबंध था जो जहानाबाद और जमुई की धरती को जोड़ता था। और वही मित्रवत संबंध जनता दल यूनाइटेड के दोनों नेता बने और दोनों साथ में 2005 के बाद राज्यसभा में सांसद भी रहे। हालांकि महेंद्र बाबू का राज्यसभा में सांसद रहना एक 80 के दशक से चले आ रहे थे, लेकिन पिताजी के साथ वो 2005 में राज्यसभा में थे जब हमारे पिताजी झारखंड से सांसद बनने का उनको सौभाग्य मिला। इस अवसर पर भोला बाबू ने कहा कि आपके पिता और हमारे भैया का रिश्ता भाई जैसा था। आप मेरी बेटी समान हो। आपके हर सुझाव को पूरा किया जाएगा, बस जमीन उपलब्ध कराएं। हमारी टीम 1 वर्ष के भीतर कार्य पूरा करेगी। उन्होंने घोषणा की कि जमुई को वे गोद लेने के लिए तैयार हैं और जल्द ही यहां डायलिसिस सेंटर, एम्बुलेंस सेवा, महिला पुस्तकालय और सामुदायिक भवन उपलब्ध कराएंगे। साथ ही कैंसर मरीजों के इलाज का खर्च उनकी संस्था द्वारा CSR फंड से उठाने का आश्वासन भी दिया। जब मंत्री थे तो पहली बार बांका में ट्रेन लाए, वहां पर स्टेडियम बनाया। यहाँ की जनता के लिए वो पूरे समर्पित थे। वो अपने कोई काम नहीं देख करके जनता के प्रति उतना समर्पित होना बहुत ही कठिन होता है। आजकल लोग तो अपने इंटरेस्ट में ज्यादा रहता है, चाहे पब्लिक और कोई है। वैसे ही उनकी सुपुत्री जो कि श्रेषी बहुत ही मिलती है। मैं मई में गया था अमेरिका, न्यू जर्सी में एक बांका और जम्मू के रहने वाले मेरे लिए डिनर ऑर्गेनाइज किए थे लोग वहाँ न्यू जर्सी में। और बिहार के बहुत करीबन 300-400 लोग बिहारी थे। मेरे से बोले कि आपका मॉडल हम लोग देखकर बहुत खुश होता हूँ कि बिहार में आप इतना काम कर रहे हैं। और वहीं पर एक बांका के थे, जम्मू के बगल के ही रहने वाले थे। वो इतने तारीफ कर रहे थे यहाँ के विकास के बारे में, जमुई के बांका के। भोला बाबू ने बताया कि अब तक 300 से अधिक गांव गोद लिए जा चुके हैं और अब जमुई भी इसमें शामिल हो गया है। मंदिरों में पूजा और सहयोग। जमुई स्थित बाबा कोकिल चंद धाम मंदिर, गांगड़ा, गिद्धौर पहुंचकर भोला बाबू ने पूजा अर्चना की और मंदिर के विकास हेतु 1,01,000 की राशि मंदिर महंत को सौंपी। उन्होंने मंदिर के चारों ओर श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था और अन्य अधूरे कार्यों को पूरा करने का वादा किया। वहीं नवादा के मां नेतुला मंदिर,
कुमार नवादा में पूजा कर उन्होंने मंदिर विकास हेतु 25,000 की नगद राशि प्रदान की और समुदाय भवन व श्रद्धालुओं के लिए बैठने की व्यवस्था कराने की घोषणा की। हाँ बोलिए। नहीं, जमुई हम लोग आए हैं और मेरा काम जो है अरिस्मा चैरिटेबल ट्रस्ट को के थ्रू विकास करना और जमुई विकास होगा। मैंने ऑलरेडी बहुत चीज़ रोड मैप बना लिए हूँ जमुई के बारे में। मेरा अरिस्मा चैरिटेबल ट्रस्ट बना लिया है। श्रेयसी जी के साथ बैठ कर के इन्होंने समूचा फाइल दिया है मेरे को और मैं कोशिश करूँगा जितना मैक्सिमम विकास हो। उसके अलावा इनको कुछ मैं जो मंच से नहीं भी बोला हूँ, जैसे यहाँ के नौकरी दूंगा लोगों को, ये लिस्ट दें हमको, एटलीस्ट जो भी है जल्दी दे दें। 500 लोगों का 500 को हम इमीडिएटली कोशिश करूँगा कि जो अनएम्प्लॉयड लोगों को तुरंत ही मैं नौकरी दूंगा और बाकी जो डेवलपमेंट के काम है अनाउंस कर चुका हूँ वो इमीडिएटली करवाऊँगा। कैंसर पेशेंट के लिए आपने खास करके बताया, कैंसर पेशेंट जानते हैं बहुत, एक तो कि दर्द दोनों तरीके से, पैसे के मामले में भी जिसके पास पैसा नहीं है तो टाइम पर इलाज नहीं होता है तो उसका डेथ हो जाता है। जैसे कीमो टाइम पर नहीं मिला तो उसको फिर आगे बढ़ते जाता है और फिर लास्ट स्टेज में ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो अर्ली स्टेज में चाहता हूँ जो पेशेंट है उनको हॉस्पिटल से आता है कि हमको इतना पैसा होगा तभी सब सारा ट्रीटमेंट होगा, ये ऑपरेशन होगा, तो मैं उसको डायरेक्ट इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल को पैसा दे देता हूँ, हॉस्पिटल का जो रिक्वायरमेंट है उसका। अपने संबोधन में आपने कहा कि जो कंपनियां यहाँ से मुनाफा कमाती हैं तो उनको भी CSR फंड से यहाँ पर खर्च करनी चाहिए। इस पर क्या दिशा पे काम हो रहा है और क्या होना चाहिए? नहीं, इस पर मेरा आग्रह है कि आप लोग बाइकआउट कीजिए। नहीं होगा, हम लोग तो बात कर रहा हूँ, नहीं तो आप लोग जो है नहीं करेगा, बाइकआउट कीजिए। और उसके अलावा हम लोग लेटर दीजिए, इसमें सारा जो सरकार के तरफ से भी पहल की जरूरत है वो हम बात किए हैं। वो दीपक जी से भी मेरा बात हुआ है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो मुख्यमंत्री के हैं, और बहुत लोगों से बात हुआ है गवर्नमेंट लेवल पर भी, और कुछ पहल भी हुआ है उसमें CSR में। तो आप देखिएगा कि इसमें आगे आने वाले दिनों में उन लोगों को करना पड़ेगा। बड़ी कंपनियों पर निशाना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भोला बाबू ने बिहार में कारोबार करने वाली बड़ी कंपनियों को CSR फंड का इस्तेमाल राज्य के विकास में करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि बड़ी कंपनियां बिहार से मुनाफा तो कमाती हैं लेकिन यहां के विकास में योगदान नहीं देती। यदि बिहार की जनता जागरूक होकर कंपनियों से निवेश और गांव गोद लेने की मांग करे तो राज्य तेजी से विकास कर सकता है। नहीं, राजनीति में अभी कोई ऐसा इच्छा नहीं है कि मैं राजनीति में जाऊं। वैसे मेरे समय नहीं है कि जैसे श्रेयसी टाइम देती हैं कि हर एक क्षेत्र में जाके देखिए, लड़ना इलेक्शन आसान है लेकिन पब्लिक की सेवा करना बहुत महत्वपूर्ण है। उतना समय मुझको नहीं है कि हम इलेक्शन लड़ करके और फिर समय दे पाऊँ, क्योंकि मेरे पास सारा कंपनी है, ये सब कंपनियाँ हैं, बहुत सारी कंपनियाँ हैं, उसको देख रहा हूँ और मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहा हूँ, तो इसीलिए अभी राजनीति में जाना। जमुई एक सदर अस्पताल है, यहाँ पे अभी वेंटिलेटर की बहुत कमी है। PM केयर फंड से आया हुआ वेंटिलेटर वापस चला जाता है, तो क्या आपका ये जो कंपनी है गवर्नमेंट में कैसे दे क्या दे ये देखना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि मैं बोला कि इनका ट्रस्ट, श्रेयसी जैसे बोली कि ट्रस्ट है दिग्विजय बाबू के नाम पर, वो ट्रस्ट बड़ा हो सकता है, उसको अच्छा मैनेजमेंट रख कर को और CSR का उसमें परमिशन ले लें गवर्नमेंट से और जल्दी मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। इनकम टैक्स डिडक्शन वगैरह ये सब ले लें तो तुरंत उसको हम लोग दे देंगे मैनेजमेंट। उपस्थित जनसमूह की प्रतिक्रिया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने भोला बाबू जिंदाबाद और महेंद्र प्रसाद अमर रहे के नारों से सभा स्थल को गूंजा दिया। आपका बैग भी है। भोला बाबू आए, आपको आशीर्वाद भी दिए हैं, बहुत सारी बातें की। क्या लग रहा है इनकी बातें कितनी धरातल पे उतरेगी और क्या फिर और कुछ छूट गया है क्या? देखिए, हम लोग बहुत आशा और उम्मीद के साथ हमारे पिताजी से पुराने जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को जमुई बुलाते हैं। ये मेरा मानना है कि आज बिहार की और जमुई की व्यवस्थाओं को अगर सुधारना है तो सरकार और समाज को साथ आकर काम करना पड़ेगा। जहाँ एक तरफ नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आधारभूत
संरचनाओं का विस्तार भी हो रहा है और नया निर्माण भी हो रहा है, वहीं पर समाज को सुधारने के लिए जो CSR, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फंड होता है, उसको भी धरातल पे उतारने का प्रयास करना चाहिए और समाज और सरकार को मिलकर बिहार के उत्थान और विकास के लिए काम करना चाहिए। इसीलिए हमने आज एरिस्टो कंपनी के बड़े MD, हमारे परिवार से जुड़े हुए पुराने लोगों को आज जमुई में बुलाया और जमुई में अनेकों तरीके से इनके CSR फंड का उपयोग किया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, इतनी बड़ी कंपनी, इतने बड़ा साम्राज्य है, मैं ये भी उम्मीद रखती हूँ कि जमुई में जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे हैं और वो रोजगार के लिए दर बदर भटक रहे हैं, उनको मेरे माध्यम से उनको कुछ रोजगार भी मिलेगा। के आगमन से जमुई के विकास में कितना योगदान मिलेगा? जैसा हमने कहा कि सरकार और समाज को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए और CSR का फंड यदि मॉनेटरी यानी कि पैसों में ना गिना जाए और सोच और दिल को गिना जाए तो मुझे लगता है कि जहां पानी की व्यवस्था है वहां मात्र एक चापाकल लगा के अगर पानी आ जाए और जहां जिसको रोजगार की ज़रूरत है वहां उसको रोजगार मिल जाए, इस तरह की सभी अनेक कार्य CSR के माध्यम से हो सकते हैं। आज उनके भाषण में उन्होंने बताया कि सिर्फ चापाकल और स्ट्रीट लाइट नहीं, रोजगार भी देने का काम करेंगे, लाइब्रेरी खोलने का काम करेंगे, डायलिसिस सेंटर चलाने का काम करेंगे, एम्बुलेंस और शव वाहन भी देने का काम करेंगे। भोला बाबू ने आश्वस्त किया कि वे जल्द ही दोबारा जमुई व नवादा आएंगे और यहां घोषित कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।